मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को चंडीगढ़ में महारी सड़क ऐप को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 19 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश इसलिए दिए हैं चूंकि इन अधिकारियों ने महारी सड़क ऐप पर जो शिकायतें मिली थी उनका पूरी तरीके से समाधान किए बिना ही उन शिकायतों का निपटान कर दिया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी सड़कें हैं उनकी जो शिकायतें महारी ऐप पर मिल रही है उनका त्वरित समाधान किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि आगामी दिनों में कोहरे का जो मौसम है वो आने वाला है, लिहाजा सड़कों पर वाहिट पट्टी बनाई जाए और इसके साथ ही जो निशान है या रिफ्लेक्टर है वो भी सही तरीके से बनाए जाएं। इसके अलावा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि महारी ऐप पर अब तक करीब 6,523 शिकायतें आई है, जिनमें से करीब 2,500 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद हरियाणा अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशनों या तक की पूरे पुलिस नाके जो है वो लगाए गए हैं। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी रेलवे स्टेशन के ऊपर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं। इसी कड़ी के अंदर देर रात पुलिस ने पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो खंगाली है ताकि कोई भी ऐसी सामान ना हो जिससे बम ब्लास्ट हो सके या किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था हो सके। इसको लेकर पुलिस का कहना है कि हर प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है और हर नाके पर पुलिस हर जगह तैनात है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों आतंकियों का अड्डा बनी हुई है। आपको बता दें लगातार एक के बाद एक जो नाम सामने आ रहे हैं वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं और लगातार जैसे डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, डॉक्टर शाहीन की बात करें, डॉक्टर उमर नबी की बात करें, उसके बाद एक और नया नाम सामने आया डॉक्टर उमर नबी का असिस्टेंट जो कि इसी जो है वो यूनिवर्सिटी में जो है वो कार्यरत था। लगातार ये जांच जो है तेज हो रही थी। सबसे पहले डॉक्टर उमर नबी जो है एक i-20 गाड़ी को लेकर के जो है वो दिल्ली पहुंचे थे, जो गाड़ी ब्लास्ट होने के चलते कई लोगों की जान इसमें चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल जो है वो इस पूरी घटना के बाद एक और गाड़ी का नाम सामने आया जो कि लाल कलर की जो है वो इको स्पोर्ट गाड़ी बताई जा रही थी। हालांकि वो इको स्पोर्ट गाड़ी फरीदाबाद के खनावली गांव में पाई गई। उसके बाद बात की जाए तो जो उसकी जांच तब तक पूरी नहीं हुई थी, एक और नई गाड़ी का नाम सामने आया ब्रेजा, जो कि डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर थी। वही जब उस गाड़ी की जांच की गई तो वो गाड़ी भी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो है वो परिसर में पाई गई। फिलहाल लगातार जो है वो जांच एनआईए और तमाम टीमें कर रही हैं और इस पूरे मामले में जब जांच ब्रेजा गाड़ी को लेकर की गई तो एक और नाम सामने आया जिसका नाम बताया जा रहा है कि डॉक्टर अंसारी इसमें पूरे मामले में सम्मिलित पाया जा रहा है। उसको भी पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक तरीके से आतंकियों का गढ़ बन रही है और अब इस जांच का जो दायरा है वो बढ़ने वाला है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर भी अब जो है वो जांच होगी, इसके फंडिंग और इसकी मान्यता को लेकर भी अब जांच जो है वो करने वाली है। ईडी को ये जांच सौंप दी गई है और साफ तौर पर अब देखना ये होगा कि इसकी फंडिंग और इसकी मान्यता को लेकर जब जांच होगी तो आखिर क्या कुछ निकल सामने आएगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हरियाणा के नूह जिले में केंद्रीय एजेंसियों की जांच लगातार जारी है। दिल्ली बम ब्लास्ट के तार अब हरियाणा के नूह जिले से भी जुड़ रहे हैं। पिनगवा कस्बे में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर डब्बू सिंगला नाम के खाद और बीज के व्यापारी को देर रात पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर उनकी दुकान है, दुकान के बाहर आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। लगातार जैसे ही मीडिया के कैमरे यहाँ पर चलना शुरू हुए तो भीड़ भाड़ यहाँ पर बढ़ने लगी है। लगातार लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिरकार यहाँ भीड़ किस वजह से जुटी है और क्या कारण रहा है जो डब्बू सिंगला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। डब्बू सिंगला कई घंटे से पुलिस की हिरासत में हैं। जांच एजेंसियां लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं और अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उनको गिरफ्तार किया गया है कि या उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन अभी यहाँ मीडिया के जो कैमरे हैं उनका फोकस लगातार हो रहा है। तकरीबन 3 क्विंटल के आसपास जो केमिकल है या खाद है वो यहाँ से फर्टिलाइजर खरीदने का आरोप है। डॉक्टर मुजम्मिल जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उन पर आरोप है और उनके साथियों के द्वारा मेवात के अलग अलग इलाकों से खाद या केमिकल खरीदा गया था, जिसमें सबसे बड़ी खेप पिनगवा से खरीदने की बात
सामने आ रही है। डब्बू सिंगला जाने माने खाद के व्यापारी हैं और पिछले काफी सालों से लगातार खाद और बीज बेचने का काम करते हैं। हालांकि अभी तक स्थानीय पुलिस की बात करें या नेशनल जांच एजेंसियों की बात करें, अभी तक उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन देर रात तकरीबन 1-2 बजे के आसपास कई गाड़ियां आती हैं और उनको घर से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया जाता है और अभी तक भी उनके ना तो छोड़े जाने की कोई खबर सामने आई है। हाँ, इतना जरूर है कि सुबह से जो दुकान खुली हुई थी, जब मीडिया के कैमरे यहाँ पर चलने लगे हैं तो दुकान का शटर गिरा दिया गया है। परिवार के जो लोग हैं वो इस मामले पर कुछ भी बोलने को पूरी तरह से तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं और मीडिया के जो लोग हैं वो लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर डब्बू सिंगला की इसमें क्या भूमिका थी, क्या रोल था, किस तरह का खाद या केमिकल बेचने का वो काम करते थे, कितनी मात्रा में बेचा गया था, कब बेचा गया था। इस बात की जानकारी आने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ने लगी है और डब्बू सिंगला के हिरासत में लिए जाने की या पूछताछ किए जाने की चर्चा अब आम हो चुकी है। कासिम खान, जनता टीवी, न्यू मेवात। अम्बाला पुलिस की डायल 112 टीम ने 2 मोबाइल सिग्नेचरों को काबू किया है जो अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करने के लिए स्नेचिंग किया करते थे। अम्बाला में भी इस तरह की वारदात करने के लिए जिस तरह से वो स्नेचिंग कर भाग रहे थे, लेकिन जिस युवक का मोबाइल छीनकर वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उसी युवक ने उनको दबोच लिया और लोगों की मदद से डायल 112 के हवाले कर दिया गया। कान पकड़कर पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये दोनों शख्स पंजाब के रहने वाले हैं और अजीब चोरी किया करते थे, अजीब स्नैचिंग किया करते थे, जो लोगों के मोबाइल छीनकर अपनी गर्लफ्रेंड को नए मोबाइल गिफ्ट करने की कोशिश किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी और शायद इनका रिमांड ले, आगे की भी कुछ इनसे वारदात कबूल करवाए। कैमरामैन राहुल के साथ कृष्ण बाली, जनता टीवी, अम्बाला। दिल्ली लाल किला बम ब्लास्ट में शामिल कार और आतंकी उमर को लेकर नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इस वक्त हम सीपी में खड़े हैं और आपको दिखाते हैं कि जो जानकारी i20 कार को लेकर सामने आई थी, जो नया सीसीटीवी कैमरा निकलकर सामने आया था, वो इसी रोड से i20 कार जो है कनाट प्लेस में घूमती हुई जो है नजर आई थी और अन्य कई रूट जो है उसके देखने को मिलते नजर आए। इस तरीके का जो सीसीटीवी कैमरा है, इस हाई सिक्योरिटी कैमरे सीसीटीवी में जो है वो तस्वीरें कैद होती हुई नजर आई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें नूह जिले के फिरोजपुर झिरका इलाके में भी वो कार थी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अभी वो कार जो है देखने को मिलती हुई नजर आई और इसके अलावा दिल्ली के कई अलग अलग इलाके और कई जो जिले हैं वहां पर ये जो कार है घूमती हुई जो है नजर आई थी और जांच एजेंसियां जो है अब हर एंगल आज फिलहाल इस मामले में करती हुई जो है नजर आ रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में बम ब्लास्ट की जो घटना है और उसके जो सीसीटीवी लगातार सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद में कई और खुलासे आने वाले समय में देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। गोहाना के मुडलाना गांव में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के ईंट मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। उधर परिवार ने गांव के ही रहने वाले 2 युवकों पर हत्या का शक जताया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, गोहाना के मुडलाना गांव स्थित 65 वर्षीय भाना नाम का व्यक्ति जो है गांव के पास बने तालाब के कोठड़े पर रहता था और देर रात गांव के ही कुछ युवक वहां पहुंचे और उसके साथ शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान उनकी कहासुनी हो गई और कहासुनी के दौरान 2 युवकों ने जो बुजुर्ग है उसकी ईंट मारकर हत्या कर दी। परिवार वालों ने गांव के ही रहने वाले 2 युवकों पर हत्या का शक जाहिर किया है। उधर पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर मौके पर एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक का खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। उधर पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हरियाणा के कई जिलों में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके चलते हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने एक बड़ा फैसला लिया है और एनसीआर रीजन यानी जो प्रभावित इलाके हैं, खासतौर पर जिनमें ज्यादा वायु प्रदूषण AQI लेवल खराब है, वहां के उपायुक्तों को अधिकृत किया है कि वो 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी कर सके। स्कूलों में 5वीं कक्षा तक की छुट्टी की जा सकती है। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी हरियाणा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। हालांकि इसके दौरान उन्होंने कहा है कि अब ये शिक्षा जो है ऑनलाइन तरीके से, हाइब्रिड तरीके से इस दौरान जारी रहेगी, लेकिन इसकी जो अवधि है
ये कब तक की रहेगी इस पर स्थिति साफ नहीं है। फिलहाल इतना ही आदेशों में कहा गया है कि जब तक स्थिति वायु प्रदूषण को लेकर बेहतर नहीं होती, जब तक AQI लेवल सही नहीं होता, तब तक के लिए 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए छुट्टी की जाए। और यह जो नियम है, ये जो आदेश हैं, सरकारी और गैर सरकारी यानी प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होंगे। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ PTC न्यूज के लिए उमंग शहरान।